हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जर्नल एंट्री से रिलेटेड। जर्नल एंट्री से रिलेटेड हमने क्या करा था, लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में भी हम कुछ जर्नल एंट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या चीजें कर चुके हैं, सिंपल टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर हमने क्या कर लिया, सिंपल क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या कर लिया, ये वाले हो चुके हैं हमारे। ठीक है, दूसरा हमने क्या कर लिया, एक हमारा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न वाली कुछ चीजें देख ली थी हमने, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न देख लिया था। ठीक है, तीसरा हमने क्या चीज देख ली थी, तीसरी हमने एक चीज देख ली थी कि आपका क्या चीज करी थी कल, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे हमने, परचेज से रिलेटेड कर लिया था। ठीक है, और एक हमने क्या कर लिया था, सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब क्या होगा जब हम आगे बढ़ेंगे ना जिस तरीके से, तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन और आते रहेंगे। मतलब परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न तो आता ही रहेगा। ठीक है, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें आती रहेंगी हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्या रहेगा हमारा, एक तो डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, एक तो डिस्काउंट रहेगा। ठीक हो गया, और क्या रहने वाला है हमारा, ठीक है, एक तो डिस्काउंट रहेगा आपका, एक फुल सेटलमेंट रहेगा। ठीक है, फुल सेटलमेंट में क्या होता है, ठीक है, एक डिस्काउंट हो गया और एक क्या हो गया आपका, फुल सेटलमेंट हो गया। और एक क्या चीज है आपकी, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, बस मेन वैसे ये डिस्काउंट और फुल सेटलमेंट ही है। ठीक है, बस ये चीज है, ये दोनों चीजें हैं आपकी। क्या क्या देख लिया आपने, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं किससे रिलेटेड होंगे, वो डिस्काउंट से रिलेटेड होंगे और फुल सेटलमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले सेल्स के पता है आपको, सेल्स हमेशा कहां पे आता है, टू में आता है, परचेज हमेशा डेबिट में आता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न मैंने बता दिया था कि सेल्स रिटर्न जो होता है आपका हमेशा डेबिट में आता है और परचेज रिटर्न हमेशा कहां पे आता है, टू में आता है। क्योंकि परचेज आपका डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहां पे होगा, परचेज रिटर्न कहां पे होगा, क्रेडिट में होगा। ठीक है, और आपका सेल्स अगर आपका टू में है तो सेल्स रिटर्न कहां पे होगा, डेबिट में होगा। ये चीज बता दी थी मैंने, इनके अपोजिट है ना ये, तो इनके अपोजिटली चलेंगे वो। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हम बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, काय की बात कर रहे हैं हम, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के मत लेना इसको। ठीक है, क्या चीज है आपका, आपकी जो चीज है अगला वो है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट जो होता है आपका, जो अकाउंट से रिलेटेड रहता है आपका, ठीक है, वो होता है दो से तीन प्रकार का। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया कैश डिस्काउंट। ठीक है, और एक हो गया, या दो टाइप का ही लिखो, चलो क्या करोगे, दो टाइप का ही लिखोगे। डिस्काउंट कितने टाइप का है, दो टाइप का है। ठीक है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। अब मैंने वो तीसरा टाइप क्यों काट दिया, क्योंकि वो होता है रिबेट। ठीक है, और रिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल अगर एक आध आगे आ गया, वरना नहीं आता। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है, आपका क्वेश्चन में करोगे भी। ठीक है, इट इज शोन एंड डिडक्टेड एज वेल। ठीक है, क्या दिखाया भी जाता है और डिडक्ट भी होता है, डिडक्टेड एज वेल। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आई, क्या होता है कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट आपका दिखाया भी जाएगा और डिडक्ट भी होगा। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड, ठीक है, डिडक्टेड बट नॉट शोन, डिडक्टेड बट नॉट शोन। क्या होता है आपका जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो डिडक्ट तो होता है लेकिन दिखाया नहीं जाता, काय में, आपका अकाउंटिंग में, जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, और आपका जो कैश डिस्काउंट होता है वो दिखाया भी जाता है और कम भी करा जाता है। ठीक हो गया, अच्छा, तो अब देखो जब ट्रेड डिस्काउंट दिखाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, शोन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या सीधे सीधे कम कर दो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर कुछ और लिखना है इसके बारे में तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा लिस्ट प्राइस पे आता है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना एक। अच्छा, कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट जो रहता है आपका मेनली दो टाइप का रहता है। कितना टाइप का रहता है, दो टाइप्स का रहता है। ठीक है, कैसा वाला रहता है, ठीक है, एक तो डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, एक डिस्काउंट अलाउड होता है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ठीक है, तो अब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, ठीक है, तो देखो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो जब हम डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो जब हम डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं तो देखो
पहली बात तो ये देखो कि डिस्काउंट अलाउड जो होगा कब मिलेगा या कब दोगे। ठीक है, पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। अलाउ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को। ठीक है, कब दोगे डिस्काउंट, जब आपको पैसा मिल रहा होगा। ठीक है, इट इज शोन व्हेन मनी इज बीइंग रिसीव्ड। ठीक है, ये कब दिखाया जाता है, जब आपका पैसा जो होता है रिसीव होने वाला होता है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया। और डिस्काउंट अलाउड, द एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड comes in by debiting it ठीक है, तो जो एंट्री आती है किस तरीके से आती है, आपकी डेबिट करके आती है। मतलब क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करके आएगा। और कौन से डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, ये सब कैश डिस्काउंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये काय के पार्ट है, आपके कैश डिस्काउंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये सब कैश डिस्काउंट के पार्ट्स हैं आपके। ठीक है, किसके पार्ट्स हैं, कैश डिस्काउंट्स के पार्ट है। ठीक है, अच्छा, तो ये कैश डिस्काउंट समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये कब दिखाया जाएगा, इट इज शोन व्हेन मनी इज बीइंग पेड। ये कब दिखाया जाएगा, जब मनी को क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो। ठीक है, और द एंट्री comes as in like discount received। ठीक है, एंट्री जो आती है किस तरीके से आती है, डिस्काउंट रिसीव्ड करके आती है। ठीक है, किस तरीके से आती है एंट्री, डिस्काउंट रिसीव्ड करके आती है। लेकिन कहां पे आती है, टू साइड में आती है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके लिख लो इसको, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इतना क्लियर है। देखो क्या चीजें देखी आपने, देखे डिस्काउंट जो होता है आपका दो टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करोगे, डिडक्टेड बट नॉट शोन, ये दिखाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन डिडक्ट होता है। कैश डिस्काउंट दिखाया भी जाता है और डिडक्ट भी होता है। ठीक है, अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगता है। कैश डिस्काउंट जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से करें। ठीक है, फिर कैश डिस्काउंट जो होता है दो टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिस्काउंट अलाउड होता है ये कहां होता है, इट इज शोन व्हेन द मनी इज बीइंग रिसीव्ड। कब दिखाया जाता है, जब पैसा मिल रहा होता है आपको। ठीक है, और एंट्री कैसे करके आती है, डिस्काउंट अलाउड कैसे करके आता है, डेबिट करके आता है। मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में आएगा। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड कहां आता है, व्हेन मनी इज बीइंग पेड, जब पैसा क्या करोगे, पे करोगे। ठीक है, द एंट्री कम्स एज इन लाइक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कहां आती है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके एंट्री आती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, तो ट्रेड डिस्काउंट हम दिखाते नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है, अब ये इन दोनों के लिए है, जो मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं ये इन दोनों के लिए है। क्या चीज है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, बोथ कम्स विद कैश एंड बैंक। क्या मतलब, जहां पे भी आपका कैश या बैंक होगा, ठीक है, तो वो कहां, वहीं पे क्या आएगा, आपका डिस्काउंट आएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने कैश अकाउंट डेबिट लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट लिखा है, तो डिस्काउंट भी कहां पे आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करके आएगा। डिस्काउंट भी कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, अब मान लो गलती से क्या कैश 2 में आ रहा है, टू कैश। ठीक है, तो डिस्काउंट भी कहां पे आएगा। अब ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि आपका जो डिस्काउंट है वो कौन सा वाला है, वरना सीधे सीधे रट्टा मार लो। क्या चीज रट्टा मार लो, कि आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमेशा कहां पे आता है, 2 में आता है। तो ये चीज मैंने समझा दी कि कैश के साथ आपका डिस्काउंट आएगा, वो तुम्हें अकल लगानी पड़ेगी कि डिस्काउंट डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। कैश के साथ आएगा, कैश अगर क्रेडिट में है तो डिस्काउंट कहां डालोगे, क्रेडिट में डालोगे। ये अकल खुद लगानी है कि क्रेडिट में डिस्काउंट कौन सा वाला आता है, रिसीव्ड वाला आता है या अलाउड वाला आता है। ठीक हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो
इसको पूरे क्वेश्चन को या जो भी चीजें मैंने समझाई है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखना। क्या क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट में रहेगा। कहां रहेगा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में रहेगा। और किसके साथ रहेगा, कैश के साथ रहेगा। लिखना चाहो तो लिख लो विद कैश स्लैश बैंक, कैश और बैंक के साथ, ठीक है। कैश के साथ और बैंक के साथ ये डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, विद कैश स्लैश बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, कहां पे आएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 2 में रहेगा और किसके साथ रहेगा, विद कैश स्लैश बैंक, ठीक है। कैश और बैंक के साथ ये रहेगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपने क्या करा है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी है। और जर्नल एंट्री में पहला जो है तो आपका 3 मार्च का ट्रांजैक्शन है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू देव, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है, अगर आपका सोल्ड गुड्स करके आ गया तो आपको क्या बनाना है, फॉर्मेट बनाना है जर्नल एंट्री का, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या रहता है आपका, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट बन गया काय का, जर्नल एंट्री का, ठीक है। यहां पे आ गया डेट, यहां पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक हो गया। तो इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे सोल्ड गुड्स टू देव। गुड्स किसके पास जा रहे हैं, आपके पास साल जो है 2023 मार्च 3, 2023 मार्च 3, ठीक है। 2023 मार्च 3। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे कि आपने क्या करा, सोल्ड गुड्स टू देव करे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू देव, सामान किसके पास जा रहा, मैंने ये चीज समझाई थी कि जहां भी सामान जा रहा है उसको डेबिट में डाल दो, ठीक है। तो देव डेबिट या देव्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान कितने का बेचा था आपने, 1 लाख रुपए का सामान बेचा था, ठीक है। ये आ गया आपका देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्या करा हमने, सोल्ड गुड्स करे, ठीक है। ये हो गई पहली एंट्री पास, देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद कब की एंट्री है, 5 तारीख की। 5 तारीख को क्या हुआ, 5 तारीख को हुआ रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। ये शब्द रट्टा मार लो, क्या, फुल सेटलमेंट वाला, मैंने बताया ना, फुल सेटलमेंट जहां भी होगा ये समझ लेना कि डिस्काउंट है, ठीक है। क्या चीज आई आपकी, फुल सेटलमेंट करके आया, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। ये चीज समझ लेना। तो यहां पे क्या आया, फुल सेटलमेंट आया। अब देखो रिसीव्ड फ्रॉम देव, क्या रिसीव हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा। अब ये चीज मैंने समझा चुका हूं कि आपके पास जो आता है वो काय में जाता है, डेबिट में जाता है। तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है, देव से मिल रहा है। एक लाइन छोड़ के यहां पे लिखेंगे टू देव्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास फुल सेटलमेंट है तो मैंने क्या बताया, डिस्काउंट याद रखना, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा किसके साथ जाएगा, मैंने कहा था कैश के साथ जाएगा। कैश कहां है, डेबिट में। और डेबिट में कौन सा वाला डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। पूरा पूरा लिखना, या चलो पूरा पूरा ही लिख देते हैं। चलो क्या करेंगे आप लोग, डिस्काउंट DISCOUNT डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में कितना है अमाउंट आपके पास, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में अमाउंट है, अच्छा डिस्काउंट का नहीं पता, लेकिन हमें देर से पता है कि कितना पैसा मिला, कितना 98,000 रुपीज मिले, ठीक है। टोटल कितने मिलने थे वो यहां पे डाल दो ऊपर से देख के, ठीक है। कितने मिलने थे, 1 लाख रुपए मिलने थे, ठीक है। अब एक चीज मैंने याद करने के लिए बताई थी कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, हर एंट्री में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 98,000 है या 1 लाख है, तो मतलब डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 2,000 रुपए का क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। जो एंट्री डालोगे क्या करोगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव,
ठीक है, आपको क्या हुआ, कैश रिसीव हो गया, किससे हो गया, देव से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव। ठीक है, इस चीज को समझ के अगला करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव। पहली चीज तो है कि जहां भी आपको फुल सेटलमेंट दिख जाए वहां समझ लेना कि क्या लगा है, आपका डिस्काउंट आया है। ठीक है, तो फुल सेटलमेंट दिखा, हमने क्या लगा दिया, डिस्काउंट लगा दिया। ठीक है, फुल सेटलमेंट जहां दिखे वहां डिस्काउंट समझ जाना। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन डेली के करेंगे, 2 या 3। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, बच्चों से उतना पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, क्या कहा मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट करके आ गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमसे 5 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद कब की एंट्री है, 5 तारीख के बाद 6 तारीख की एंट्री, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। ठीक है, किसके पास जा रहे हैं गुड्स, मनमोहन के पास जा रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, क्या डालोगे, मनमोहन के पास गुड्स जा रहे हैं तो मनमोहन, मनमोहन, मनमोहन क्या करोगे, मनमोहन, मोहन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या करा आपने, सेल्स करी है इसको तो टू सेल्स अकाउंट, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने के गुड्स बेचे आपने, आपने गुड्स बेचे हैं 80,000 के, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके आ गया आपका 80,000। ठीक है, बस क्या करा आपने, इसको सोल्ड गुड्स करे, ये आपका काय में आ जाएगा, नरेशन में आ जाएगा। ठीक है, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 6 के बाद कब की है, 6 के बाद है 8 तारीख की। 8 तारीख को क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, देखो फिर से रिसीव हो गया मनमोहन से, और क्या कह रहा है, इन ए फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। अच्छा, इसके बाद पहले ये 8 तारीख का रह गया। 8 तारीख को क्या कह रहा है, मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन को हमने गुड्स बेचे थे, क्या करा था, मनमोहन को गुड्स बेचे थे। अब मनमोहन को अगर आपने गुड्स बेचे हैं और मनमोहन ने क्या करा है, गुड्स रिटर्न करे हैं, तो क्या करा होगा, सेल्स रिटर्न करा होगा। ठीक है, और मनमोहन ने अगर सेल्स रिटर्न करा है, ठीक है, मैंने क्या कहा, या तो आप क्या करो, सीधे सीधे अपने रूल्स याद कर लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो वाले। ठीक है, अगर वैसे याद नहीं रह पा रहे हैं तो सीधे सीधे क्या करोगे, जहां पैसा जा रहा है, जहां सामान जा रहा है, जहां कुछ भी चीज जा रही है, वो काय में आ जाएगा, आपका डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा उसने, इसमें मनमोहन ने क्या करा, मनमोहन ने क्या करा, ठीक है, इस वाले में जो आप पॉइंट नंबर 8 वाला कर रहे हो, इस वाले में मनमोहन ने क्या करा है, मनमोहन ने गुड्स रिटर्न करे, क्या कह रहा है, मनमोहन रिटर्न गुड्स। ठीक है, और मनमोहन को हमने क्या करा था, सोल्ड करे थे गुड्स, मनमोहन को गुड्स क्या करा था हमने, गुड्स सोल्ड करे थे, तो सोल्ड के बदले में वो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और सेल्स रिटर्न कहाँ आता है आपका, डेबिट में आता है, तो क्या डाल दोगे एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट, अकाउंट डेबिट, टू में क्या कर दोगे, टू मनमोहन, टू मनमोहन अकाउंट। ठीक है, क्या करा, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड बाय मनमोहन। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मनमोहन ने, और कितने के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं हमसे 1,000 रुपए के। ठीक है, तो 1,000 रुपए यहां पे डाल दो, इतना क्लियर है। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, अगले के लिए अगला पन्ना खोलना पड़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, और फॉर्मेट में क्या रहता है हमारा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट करने के बाद क्या करोगे, ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे अमाउंट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कब की है एंट्री हमारी, मनमोहन ने गुड्स रिटर्न कर लिए थे, इसके बाद वाला देख रहे हैं हम। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, वो 15 तारीख को कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, मनमोहन से रिसीव हुआ है, कितने में, पहली चीज तो फुल सेटलमेंट दिख गया, तो फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट तो आएगा, इसको याद रखना। ठीक है, बट रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन कह रहा है, मनमोहन से हमें रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा, तो या तो इसको ऐसे याद कर लो कि रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन है तो कैश रिसीव्ड हुआ होगा, तो इसलिए कैश डाल दिया हमने। ठीक है, और वरना वैसे भी याद कर सकते हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, यहाँ पे क्या डाल दोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कब का है ये ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है आपका 15 तारीख का, 15 तारीख का है ना, हाँ 15 तारीख का, 15 तारीख को क्या डालोगे, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, रिसीव्ड फ्रॉम
वो सॉरी, क्या डाल दिया ये, ओ क्या डाल दिया, क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला होगा पैसा, मनमोहन से मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैश के साथ ही आपका क्या जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, तो क्या मिला इससे, रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव हुआ है हमारा, किससे हुआ है, मनमोहन से हुआ है। ठीक है, कितने रुपए मिले, पैसे यहां पे क्या दिया होता है ना, सामने से पैसे दिए होते हैं 78,200 रुपए। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट में आ रहे हैं 78,000, कितना आ रहे हैं, 78,200 रुपीज। ठीक है, 78,200 रुपीज। ठीक है, अब देखो पता कैसे करेंगे कि मिलना कैसे था पैसा। देखो भाई, मनमोहन से 78,200 रुपए मिले। ठीक है, बट हमने सामान इसको बेचा था 80,000 का। ठीक है, देखो 80,000 का सामान बेचा, उसमें से हमारे पास 1,000 रुपए का सामान जो था वो वापिस हो गया। 80,000 में से 1,000 का कितने बचे, 79,000। तो मतलब हमें टोटल पैसा कितना मिलना था, 79,000 रुपीज मिलना था। तो मनमोहन वाला जो नाम आया टू मनमोहन अकाउंट करके, यहाँ पे कितने रुपए, 79,000 रुपीज मिलने थे, उसमें से कितने रुपए मिले, 78,200 रुपीज मिले। मतलब 800 रुपए का हमने उसको क्या दिया होगा, डिस्काउंट। समझ में आ गया। जहां पे भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 15 के बाद कब की है एंट्री, 15 तारीख के बाद 16 तारीख की। 16 तारीख को क्या कह रहा है, देखो 16 तारीख को हमसे कह रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। किससे मिला पैसा, राम से मिला, और यहां पे तो पहले ही बता दिया कि डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, वरना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है यहाँ पे, कैश आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 16 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है, राम से मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, और कैश के साथ ही क्या जाता है, यहां पे बोल रहा है हमसे कि डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड का क्या मतलब होता है, डिस्काउंट अलाउड तो वैसे भी डेबिट में ही आता है। ठीक है, तो क्या डाल दोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या डाला हमने, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट करके कितना अमाउंट आ रहा है, 19,500 और 500, कितना आ गया, 19,500, 500, टोटल कितना हो गया, 20,000 रुपए। ये चीज समझ में आई, क्या करा हमने, कैश की जगह पे जो अमाउंट था वो डाल दिया, और डिस्काउंट अलाउड की जगह पे कितना डाल दिया, जितना भी होता, और राम किससे कितने मिलने थे, 20,000 रुपए मिलने। ठीक है, उसमें ना ज्यादा कुछ नहीं करना है, सामने सामने देखते रहो भाई, रिसीव्ड कैश के सामने कितने रुपए बोल रहा हूँ, 19,500, डिस्काउंट अलाउड के सामने कितने रुपए बोल रहा हूँ, 500 रुपए, तो दोनों को सम कर दो, यहाँ पे डाल दो 19,500 और 500। ठीक है, आपने यही कर दिया, यहाँ पर 19,500 डाल दिया और 500 डाल दिया। ठीक है, बस इतना करना था हमें। आगे बढ़ते हैं और अगला वाला पॉइंट करते हैं। इसकी नरेशन नहीं लिखी, चलो नरेशन डाल दो। क्या डालोगे नरेशन, नरेशन में वही चीज करनी है बस, क्या कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। ठीक है, 16 तारीख का हो गया। 16 तारीख के बाद कब का कर रहे हैं, हम 20 तारीख का कर रहे हैं। क्या करा हमने, पेड कैश टू पवन, सामान, पैसा सामान कुछ भी जाए तो वो कहां आता है, डेबिट में आता है। तो आपका पैसा किसके पास जा रहा, पवन के पास जा रहा। ठीक है, तो पवन के पास अगर पैसा जा रहा है तो इस बार डेबिट में कौन आएगा, पवन डेबिट। 20 तारीख को, 20 तारीख को क्या डालोगे यहाँ पे, पवन एफएस अकाउंट डेबिट, तो पवन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या दिया हमने इसको, कैश दिया होगा, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बट देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, पवन को दिया हमने पैसा, और ये क्या कह रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, और वरना सीधी सी बात है, अगर किसी को आप पैसा दोगे, ठीक है, हमारे पास अगर पैसा आ रहा होता है, जैसे मान लो किसी से हमें, हमारे पास 10,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, अब किसी से हमारे पास 10,000 रुपए आ रहे हैं, वो क्या कह रहा है, भाई थोड़ा सा डिस्काउंट कर लो, थोड़े कम के पैसे ले लो। हमने कहा चलो भाई आप कितने दे दो, हमें 9,500 रुपए दे दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब पैसा मिलना था तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, बट जब क्या होगा, हमें पैसा कभी देना होगा। ठीक है, जब कभी हमें क्या होगा कि पैसा देना होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें उस टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा। जब हमें पैसा देना होगा तो उस टाइम पे हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, तो हमें क्या कर रहे हैं, ये पवन को पैसा दे रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। और वैसे याद ना आए तो हमारा क्या जाता है, कैश के साथ ही डिस्काउंट जाता है, तो हम क्या लिख लेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, क्या आ गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ गया। ठीक है, कितने का है,
4,700 रुपये हमने पे करे और डिस्काउंट जो हुआ है 300 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो कैश में कितने बोले हैं उसने? 4,700 रुपये कैश में बोले हैं, 4,700 रुपये कैश में बोले हैं। ठीक है, और आपको जो डिस्काउंट हुआ है वो कितने का हुआ है? 300 रुपये का हुआ है। टोटल मिला के यहाँ पे लिख दो, टोटल कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है, और देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है यहाँ पे। जब वो सीधे सीधे बोल रहा है कि कैश पेड, कैश के सामने कितने बोले? 4,700 बोले, तो हमने कैश के सामने कितने डाल दिए? 4,700 डाल दिए, और डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने बाकी का अमाउंट डाल। ठीक है, बस यहाँ पे क्या लिख दोगे? कैश पेड, ये क्या होती है? नरेशन होती है। कैश पेड टू पवन, किसको पेमेंट करी आपने? पवन को पेमेंट करी। ठीक है, तो कैश पेड टू पवन कर दिया आपने कितने रुपए का? 4,700 रुपए का। अगला कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? 20 तारीख के बाद कब क्या कह रहा है? 25 तारीख। 25 तारीख को क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू वरुण, किसको सामान बेचा? वरुण को सामान बेचा। ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 रुपए, 25,000 का सामान बेचा, और 20% का क्या दे दिया हमने? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अभी जब हमने कैश डिस्काउंट वगैरह पढ़े थे तो उसमें क्या बताया था मैंने? कि ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड बट नॉट शोन। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट तो होता है लेकिन दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मगर यहां पे दिखाओगे नहीं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट करोगे लेकिन यहां पे दिखाओगे नहीं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितने का है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास, आप टोटल अमाउंट कितने का? ट्रेड डिस्काउंट देख लो, यहाँ पे कह रहा था 25,000 के गुड्स बेचे 20% के डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल रहे हैं यहाँ पे। 25% का था, 20% का था? 20% का था, तो 25,000 का हम क्या कर रहे हैं? 20% निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 2500 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 का क्या लग गया? डिस्काउंट लग गया। ठीक है, तो 5,000 का जो हमें डिस्काउंट लगा है वो चीज आप यहाँ पे दिखा दोगे। ठीक है, कैसे करके दिखाओगे? कब तक, कब का है ट्रांजेक्शन? ये आपका ट्रांजेक्शन जो है ये है 25 तारीख का। ठीक है, तो 25 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है वो हमसे ये कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू वरुण। ठीक है, गुड्स आपने सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? वरुण को सेल कर रहे हैं आपने। 25,000 के गुड्स सेल कर रहे हैं और 20% का क्या हुआ है? हमें डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो सेल कर रहे हैं वरुण को, सामान किसके पास जा रहा है? वरुण के पास जा रहा है, तो वरुण अकाउंट डेबिट। वरुण में एफएस लगाना मत भूलना, जब भी नाम आएगा उसमें एफएस आएगा। ठीक है, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बस इतना बोल रहा है, बस इतना बोल रहा है। ठीक है, हमने ट्रेड डिस्काउंट किया। ठीक है, अमाउंट कितना बचेगा? अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना? 25,000 का आपका टोटल अमाउंट था, उसमें से क्या करा आपने? 5,000 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया। टोटल कितने बच गए? 20,000 रुपए बच गए। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए कहाँ जाएंगे आपके? ये आपके इसमें चले जाएंगे, जो भी आपके पास है यहाँ पे 20,000 रुपए रहेगा ना, कि जितने का भी सामान बेचा आपने, तो सामान कितने का बेचा? अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना बचा आपका? 20,000। तो 20,000 की क्या करी आपने? सेल्स करी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आप करते हो लेकिन दिखाते नहीं हो। ठीक है, यहां पे क्या कर दोगे? सोल्ड गुड्स टू वरुण। अगर ये चीज भरनी ना आए कि किस तरीके से आपने क्या भरना है वरुण, ये सेल्स वगैरह में अमाउंट भरना है या नरेशन कैसे भरनी है, तो उस टाइम पे क्या करना है? जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया पूरा पूरा वैसे ही उतार देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं कटते उसमें। ठीक है, बस ये चीज करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने क्या करा, ये इसका ये वाला इसका पहला पार्ट था। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट था। ठीक है, ये वाला इसका क्या था? ये वाला इसका पहला पार्ट था। ठीक है, और उसके बाद ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो हुई है, स्टार्टिंग तो वैसी नॉर्मली हुई है। ठीक है, नॉर्मली हुई है क्वेश्चन की स्टार्टिंग। जर्नल एंट्रीज बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 अप्रैल 2023 को क्या कह रहा है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश का मतलब, कमेंस्ड वर्ड का मतलब मैंने पहले ही बताया, मतलब क्या होता है? स्टार्टेड। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। स्टार्ट करने की जो जर्नल एंट्री बनती है, क्या बनती है? क्या कर रहे हैं हम? एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपका जो फॉर्मेट आना है डेट, ठीक है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर एलएफ, क्या डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट
और फिर क्रेडिट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप बना लोगे और फॉर्मेट के साथ यहाँ पे लिख लेना, क्या लिख रहे हो आप, जर्नल एंट्रीज बना रहे हो, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज बना रहे हो, देखो लिख ले यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, LF और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हमने बना लिया फॉर्मेट। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें अमाउंट वगैरह लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो देखो पहला पार्ट जो कह रहा है 1 अप्रैल को कह रहा है 2023, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे 2023 अप्रैल। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट 2023 को, 1 अप्रैल को क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस की मैंने एंट्री बताई थी, इसको याद करके रखना, रट्टा मार के रखना, क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, और कितने से बिजनेस स्टार्ट करा हमने, 50,000 से। ठीक है, 50,000 से। इसमें यह मत पूछना कि आपका कैश अकाउंट डेबिट मतलब पैसा कैपिटल में जा रहा है तो कैपिटल डेबिट में क्यों नहीं आया। पहली चीज तो कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है और हम क्या करते हैं, डेबिट द डेबिट वट कम्स इन करते हैं। ठीक है, अब कैपिटल में पैसा आ रहा है और कैपिटल में पैसा जा रहा है, कैसे डिनाई करोगे, तो इसको क्या करो, बस रट्टा मार लो, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करके होता है। 50,000 रुपए हमारे। ठीक है, और यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, आपने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है किसके साथ, कैश के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है इसका। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है 2 तारीख को, क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। किससे गुड्स परचेज करे, सुभाष से, और परचेज गुड्स आ गया तो आपका क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट करके आएगी। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज करे, सुभाष से, टू सुभाष एफएस अकाउंट। ठीक है, यहां पे क्या डाल दोगे, परचेज्ड गुड्स। ठीक है, परचेज्ड गुड्स करे आपने सुभाष से, कितने के करे हैं, 20,000 रुपए गुड्स परचेज करें। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, 20,000 रुपए गुड्स परचेज करे, यहां पे आ गया, दूसरी एंट्री खत्म। ठीक है, अगले करते हैं तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। सामान किसके पास जा रहा है, रामनाथ के पास जा रहा है, तो क्या आएगा, रामनाथ डेबिट। क्या आ जाएगा, रामनाथ अकाउंट डेबिट। एफएस लगा दिया तो अकाउंट लिख सकते हैं, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या करा इसको, सेल्स का। ठीक है, तो रामनाथ अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कौन है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने क्या करा इसको, सेल्स करिए रामनाथ को, कितने की करिए, 15,000 की, 15,000 रुपए डाल दिए। ठीक है, यहां पे क्या डालना है हमें, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ आ गया। अगला कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है इसके, अगला पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है, 1, 2 और 3 तारीख का हो गया हमारा, ये 4 तारीख का था, सॉरी 1, 2 और ये 4 तारीख का था, कब का था, 4 तारीख का था। ठीक है, 1, 2 और 4 है यहाँ। ठीक है, 4 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन, 4 के बाद है 6 का, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब देखो रामनाथ ने गुड्स रिटर्न करे, अब रामनाथ ने अगर गुड्स रिटर्न करे हैं तो ये काय के सोल्ड करे, तो सोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, और सेल्स रिटर्न हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, तो हम क्या डालेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। ठीक है, क्या करेंगे, 6 तारीख को डालेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या डालोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, टू रामनाथ अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या करा, रामनाथ रिटर्न गुड्स। ठीक है, रामनाथ रिटर्न गुड्स, कितने के गुड्स उसने रिटर्न करे हैं, उसने गुड्स रिटर्न करे हैं 1,000 रुपए के।
ठीक है, तो 1000 रुपए के उसने गुड्स रिटर्न करे हैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1000 रुपए डाल, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ करके 1000 रुपए। ठीक है, नॉर्मल था। अगला करते हैं 6 तारीख के बाद। ठीक है, 6 तारीख के बाद आपसे क्या कह रहा है, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, आपका फॉर्मेट जो रहने वाला है वो फॉर्मेट तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और इसके बाद क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट के बाद हम क्या कर रहे हैं, 6 तारीख तक के हो गए थे, हम कर रहे हैं 10वीं तारीख का ट्रांजेक्शन। तो 10 तारीख को क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ। अब किससे पैसा मिल रहा, रामनाथ से पैसा मिल रहा। ठीक है, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ आ गया हमारा। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ मतलब कैश अकाउंट डेबिट, क्या आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड भी बोला है, तो डिस्काउंट अलाउड भी डाल देंगे, और डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। ठीक है, 10 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में कौन आ जाएगा, टू में रामनाथ आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितने का है आपका, देखो रामनाथ ने जो हमें पैसा दिया है वो दिया है 13,800 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड के सामने कितने बोले हैं, डिस्काउंट अलाउड के सामने बोले हैं 200 रुपये। ठीक है, तो 13,800 उधर डाल दोगे कैश अकाउंट के सामने, 13,800 रुपये। ठीक है, 200 रुपये का आपका डिस्काउंट हो गया, और रामनाथ से कितने रुपए लेने होंगे, फिर हमें 14,000 रुपये लेने होंगे। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 तारीख के बाद। 10 तारीख के बाद जो ट्रांजेक्शन हमारे पास 12 तारीख का है। 12 तारीख को क्या कह रहा है, 12 तारीख को कह रहा है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, इसको अच्छे से पढ़ना। गोपाल ने गुड्स बेचे हमें, तो गोपाल ने अगर हमें गुड्स बेचे हैं, हमारे लिए क्या हो गया वो, हमारे लिए हो गया वो परचेज। ठीक है, तो गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस मतलब हमारे लिए अगर परचेज है, तो हम क्या डालेंगे अपने उसमें, देखो हम गोपाल नहीं है, गोपाल ने हमें गुड्स बेचे हैं। क्वेश्चन जो पढ़ोगे ना, क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो ये कह रहा है, वो कॉन्सेप्ट चेक करता है ना आपके। ठीक है, तो गोपाल ने क्या करें, आपको गुड्स बेचे हैं। अब गोपाल ने अगर आपको गुड्स बेचे, आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए हो गया परचेज। तो क्या डालोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। ठीक है, और यहां पे क्या डाल दोगे, परचेज गुड्स। ठीक है, गुड्स आपने परचेज कर लिए, किससे कर लिया, गोपाल से कर लिए, 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए के आ गए आपके गुड्स आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे, कब का कह रहा है, हमसे कह रहा है 12 का हो गया, अब है 14 का। 14 को क्या कह रहा है, पेड टू गोपाल, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो गोपाल को हमने पूरा पैसा दे दिया 5% के डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो गोपाल ने हमें गुड्स बेचे थे 10,000 के, 10,000 के गुड्स बेचे थे, और उसने 5% का हमें डिस्काउंट दिया। तो हमारे लिए जो जनरल एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, कितनी तारीख है, पहले तो ये देखो 14 तारीख है। ठीक है, 14 तारीख को गोपाल को हमने क्या करा, अमाउंट पे करा। ठीक है, तो पैसा किसके पास जा रहा, गोपाल के पास जा रहा। ठीक है, तो गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल एफएस लगा लेना। ठीक है, अगर नाम के सामने लिखना है तो गोपाल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या दिया इसको, कैश दिया, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कैश के साथ ही क्या आता है आपका, डिस्काउंट आता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और क्या है आपके पास, अमाउंट कितना था, 10,000 रुपए था, गोपाल को देना था 10,000 रुपए। ये आ रहा है ना आपके पास, ये जो अमाउंट था वो यही वाला है, 10,000 रुपए वाला। ठीक है, तो 10,000 रुपए वाला आपके पास क्या है, गोपाल का अमाउंट है। गोपाल को कितने देने थे, 10,000 रुपए देने थे। अब 10,000 रुपए में से क्या कह रहा है वो, 5% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 का 5% कितना आएगा, 500 रुपए आएगा। ठीक है, तो 500 रुपए काय में डाल दोगे आप, डिस्काउंट में डाल दोगे। ठीक है, बाकी कितने बचे, 9,500 रुपए हमने काय में दिए होंगे, कैश में दिए होंगे। ठीक है, बस इस तरीके से करना होता है। क्या कर दोगे इसमें, पेड टू गोपाल, किसको पे करा, गोपाल को। ठीक है, तो पेड टू गोपाल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट 14 के बाद कब का है, 15 का। ठीक है, 15 तारीख को आपने क्या करा, हमसे करा 15 तारीख को कि पेड रेंट। आपने क्या करा, पेड रेंट करा, क्या करा, रेंट का खर्चा दिया। ठीक है, तो अगर रेंट का खर्चा दोगे तो रेंट का खर्चा क्या कहलाता है,
नाम से जाएगा, ठीक है, वरना डेबिट द एक्सपेंस समझ लो, ठीक है, जैसे करना है, ठीक है। हम तो सीधे सीधे कर देते हैं कि रेंट अकाउंट डेबिट, जो चीज है कुछ नहीं पता, पैसा जहां जा रहा है उसके नाम से डाल दो, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या दिया होगा इसमें, कैश दिया होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या करा हमने, पेड रेंट करा, ठीक है। तो पेड रेंट करा, रेंट कितने का पे करा आपने, आपने रेंट पे करा 5,000 रुपए का, ठीक है। तो 5,000 रुपए यहाँ पे डाल दो। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्रीज बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेड रेंट, ठीक है। और पेड रेंट करने के बाद जो कर रहे हैं हम, अगला करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट लंबा कर ले रहे हैं, एक एंट्री और आ जाएगी यहाँ पे इसलिए, ठीक है। तो पेड रेंट हो गया हमारा, ठीक है। 15 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन, 15 के बाद देखो 16 का है, 16 का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। क्या चीज ध्यान से पढ़ने की है कि आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे भी पेड रेंट कह रहा था, पेड रेंट यहाँ पे भी है 16 तारीख को, बट यहाँ पे क्या है, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब क्या, कि हरिशंकर जहां रहता है, और जहां वो रहता है वो उसका क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया। और पर्सनल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंस का मतलब होता है ड्राइंग। तो अगर वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, पर्सनल एक्सपेंस का मतलब आपका ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग का खर्चा क्या कहलाता है, ड्राइंग करके आता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। आपका क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करोगे। और रेंट कितना है आपका, ये थोड़ा शायद गड़बड़ी हो गई, देखो ये पेड रेंट जो था ना, ये इसके सामने ये 10,000 रुपए वाले थे, एक सेकंड रुकना है, ये 10,000 रुपए वाले जो थे, इसको यहाँ पे 10,000 कर लो, ठीक है। इसको यहाँ पे 10,000 रुपये कर लो, ठीक है। तो 5,000 रुपये नीचे वाले का था ना। देखो क्या कह रहा है, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब जहां रहता है पर्सन, ठीक है। तो जहां पे बंदा रहता है उसका क्या हो रहा है, उसका पैसा खर्च कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर कोई पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चे की एंट्री क्या आती है, ड्राइंग करके आती है, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करके करेंगे, और कैश ही जाएगा हमारे पास से, तो क्या करेंगे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या करा हमने, ड्राइंग एज अमाउंट ऑफ रेंट पेड ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। रेजिडेंस का हमने अमाउंट पे करा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ड्राइंग कहलाएगा। और ड्राइंग कितने की करी है हमने, 5,000 रुपए की करी है, ठीक है। अगर इसमें ये कहोगे कि आपका जो कैश वगैरह है वो कुछ अलग से क्यों नहीं आया या कुछ ऐसा, तो देखो क्या होता है कि जब कैश वगैरह आते हैं ना, जैसे आपने ड्राइंग करी, तो जा तो आपके पास से कैश ही रहा है ना, आपके बिजनेस से जा तो कैश रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कैश हो जाता है। और ये जो ड्राइंग वगैरह करी है, इनकी तो एंट्रीज याद करनी ही पड़ेंगी आप लोगों को, कि आपने क्या करा है, किसी भी चीज की अगर ड्राइंग करी है तो ड्राइंग का अमाउंट वहां पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज करी। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 16 के बाद एंट्री नंबर 17, या पॉइंट नंबर 16 के बाद क्या करेंगे हम, अगला करेंगे। 16 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन, 16 के बाद 18 का है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 18 का जो ट्रांजेक्शन है आपका फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट, लास्ट लाइन एज क्रेडिट, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट करने के बाद क्या आएगी आपकी एंट्री, एंट्री नंबर आएगी 18 की, ठीक है। 18 को देखो क्या कह रहा है, 18 को कह रहा है हमसे, परचेज गुड्स फॉर कैश, काय में गुड्स परचेज करें आपने, कैश में करें, फ्रॉम गोविंद। अब देखो अगर कैश और नाम दोनों आते हैं तो हम क्या मानते हैं, ट्रांजेक्शन कैश का मानते हैं, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट हटा दो इसमें से। 6,000 का कितने का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, तो हमारे पास अमाउंट जो रह जाएगा कितना रह जाएगा, 1,200 का तो आपका आ गया डिस्काउंट, ठीक है। अमाउंट कितना बचेगा, कितने की सेल करी हमने, तो अमाउंट की सेल करी हमने 6,000 में से क्या करोगे, 1,200 रुपए हटा दोगे, कितना बचेगा, 6,000 माइनस 1,200, इसको कर लेंगे हम 4,800 रुपये, 6,000 माइनस 1,200 दैट इज 4,800 रुपये, ठीक है। तो 6,000 माइनस 1,200 आ गया 4,800 रुपये, तो 4,800 रुपये को आप वहां पे लिख लो, ठीक है। तो 4,800 आ रहा है हमारा, क्या करा, परचेज गुड्स फॉर कैश करा था ना हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डाल दोगे। जर्नल एंट्री जो आएगी आपकी कितनी तारीख की है, 18 तारीख की जर्नल एंट्री है, यहां पे डाल दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड मत दिखा देना, क्योंकि कौन सा डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4,800 रुपये। ठीक है, क्या करा हमने, परचेज गुड्स करे। ठीक है, क्या करा हमने, परचेज गुड्स करें। ठीक है, परचेज गुड्स करें, तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 18 के बाद, किसकी एंट्री, 18 के बाद 20 तारीख की एंट्री। ठीक है, इसको पहले बंद कर लेंगे। ठीक है, 18 के बाद 20 तारीख की एंट्री है, और 20 तारीख की एंट्री क्या कह रही है हमसे, देखो 20 तारीख की एंट्री हमसे कह रही है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 रुपए 20% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से 20% का ट्रेड डिस्काउंट बोला। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज और एट 20%। तो 20% निकाल लोगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना निकाल लें हमें, 10,000 का 20% निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा, 1000 टू 2000। ठीक है, तो कितना हो गया, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का तो डिस्काउंट आया, अमाउंट कितना बचेगा, हमें तो अमाउंट से मतलब होता है ना, तो 10,000 में से कितना गया, 2,000 रुपये चले गया, कितना बचा, 10,000 में से अगर 2,000 गया तो 8,000 रुपये, कितने का बचा, 8,000 रुपये का। तो डिस्काउंट आपने जो अमाउंट सेल करी है कितने की करी है, 8,000 रुपये की करी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद। अब देखो इसमें नाम आया खाली, इसमें कैश नहीं लिखा, तो अगर गोविंद से इस बार परचेज करें तो इस बार क्या आ जाएगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट करके आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में कौन आ जाएगा, गोविंद आ जाएगा, टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना है आपका, 8,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। ये वाला अमाउंट चढ़ाओगे ना, तो 8,000 रुपये का आपका क्या आ गया, यहाँ पे अमाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद। ठीक है, क्या करा आपने, परचेज गुड्स करे हैं, किससे करे हैं, गोविंद से करें। ठीक है, अगला कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट कब का है ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है 24 तारीख का, 24 तारीख का। क्या कह रहा है, कह रहा है पेड टू गोविंद, गोविंद को पे करा पैसा, तो सामान या फिर पैसा जाएगा तो वो डेबिट में आएगा। तो सामान या फिर पैसा किसके पास जा रहा है, गोविंद के पास जा रहा है। गोविंद के पास जो पैसा जा रहा है कितना जा रहा है, 7,850 रुपये। ठीक है, तो गोविंद के पास पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे जनरल एंट्री में, कितनी तारीख की है, तारीख है आपकी 24। ठीक है, पेड टू गोविंद कह रहा था ना, तो गोविंद डेबिट या गोविंद अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपने क्या करा, गोविंद अकाउंट डेबिट, गोविंद को पैसा दिया। ठीक है, तो अगर गोविंद को अगर आपका पैसा गया है तो आप लोग क्या करोगे, गोविंद अकाउंट डेबिट, क्या कहा इसको, क्या दिया हमने, कैश दिया, गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश के साथ ही क्या जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड जाता है। तो DISCOUNT डिस्काउंट RECIVED, गोविंद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, पेड कैश टू गोविंद, कैश हम पे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, गोविंद को कर रहे हैं। कितने का पे कर रहे हैं, ठीक है, पेड कैश टू गोविंद, कितने का अमाउंट पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 7,850। तो हमारे पास से जो कैश से गया, कितने का पैसा गया, 7,850 रुपए गए, यहाँ पे टोटल 8,000 रुपए थे, गोविंद को टोटल 8,000 रुपए देने थे ना, और गए 7,850, मतलब 150 रुपए का हमने क्या करा होगा, डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, कैसे करके निकाला, दोनों को माइनस करके, 8,000 रुपए देने थे, 7,850 रुपए हमने कैश में दिए, तो मतलब बाकी के 150 रुपए का क्या दिया हमने, डिस्काउंट दिया। ठीक है, 24 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन कब का है, 25 तारीख का, पेड टू सुभाष, सुभाष को पेमेंट करी है, कितने की पेमेंट करी है सुभाष को, सुभाष को जो पेमेंट कर रहे हैं हम, कितने अमाउंट के कर रहे हैं, सुभाष को पेमेंट कर रहे हैं 4,750 रुपए की, और उससे डिस्काउंट मिल रहा है हमें 250 रुपए का, इसमें तो सीधे सीधे बता ही दिया। ठीक है, तो पेड टू सुभाष, सामान या पैसा किसके पास जा रहा, सुभाष के पास जा रहा, एंट्री है 25 तारीख की। ठीक है, 25 तारीख की एंट्री है, तो सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष के पास जा रहा ना पैसा, टू में क्या जा रहा होगा, कैश जा रहा होगा, टू कैश अकाउंट, और साथ में क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपकी, तो सुभाष डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और यहां पे क्या डाल दोगे, पेड टू सुभाष, पेड टू सुभाष। ठीक है, पेड टू सुभाष। ठीक है, तो आपने क्या करा है, सुभाष को पेमेंट करी।
कितने रुपए की पेमेंट करी है? 4,750 की, 250 रुपए का क्या लगा है? डिस्काउंट लगा है। ठीक है, तो 4,750 रुपए की आपका कैश में आ जाएगा और 250 रुपए का आपका क्या आया है? डिस्काउंट आया है। ठीक है, 4,750 रुपए की आपने पेमेंट करी है, 250 रुपए का आपका डिस्काउंट आया है, टोटल कितने देने होंगे उसको? 5,000 रुपए देने होंगे। दोनों को प्लस करके देख लो। ये चीज समझ के चलना है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस क्या चीज समझ के चलनी है कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर रहना चाहिए। आपको अगर रूल्स याद होंगे सब चीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये कैश का अमाउंट देखा और ये डिस्काउंट का अमाउंट देखा, दोनों को सम करके इसके बराबर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। वरना अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ऊपर चेक कर लो, सुभाष का कहीं ना कहीं नाम आया होगा। ठीक है, आया है कहीं नाम सुभाष का? नहीं करी है सुभाष को सेल्स। देखो यहाँ पे करिए, देखो ये करा था हमने सुभाष को सेल 20,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद सुभाष ने क्या करा होगा? थोड़ा सा रिटर्न करा होगा अमाउंट। ठीक है, क्या करा था? थोड़ा सा रिटर्न करा होगा अमाउंट। ढूंढो कहीं पे करा होगा तो रिटर्न। ठीक है, ये अभी रिटर्न वगैरह का कुछ नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, अगर होगा तो उसमें दिख ही जाना है, वरना तो सीधे सीधे यहाँ पे कह रहा है कि आपने क्या करा, सुभाष को 25 तारीख को क्या करा आपने? सुभाष को 4,750 रुपए करे और डिस्काउंट हमें मिला है 250 रुपए का। तो बस इसी चीज को देखते हुए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे नेक्स्ट टाइम। क्या करा हमने? कैश पे करा 4,750 रुपए का और डिस्काउंट जो मिला हमें 250 रुपए का मिला, दोनों को सम करके इसके बराबर कर दोगे। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहने चाहिए? आपके बराबर रहने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाए। ठीक है, अब इसमें लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है? फॉर्मेट बना लो, डेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इसके हिसाब से लास्ट वाला क्या कह रहा है हमसे? लास्ट वाला कह रहा है पेड वेजेस, वेजेस का खर्चा हुआ, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। तो 4 टाइप के आपके खर्चा। ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कभी कहो कि ये चीज नहीं दिखाते। 4 चीजें आपका, वेजेस, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस, सारी चीजें डाल दो। क्या है? कब की एंट्री है आपकी? एंट्री है 30 तारीख की। 30 तारीख को आप डालोगे वेजेस, सैलरीज। ठीक है, वेजेस, सैलरीज और क्या है आपके पास? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और ट्रेड डिस्काउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, और क्या था? ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ये 4 अकाउंट थे आपके, चारों के चारों अकाउंट डेबिट हो गए। ठीक है, और ये सारे के सारे खर्चे कायम होते हैं। वेजेस आप कैश में देते हो, सैलरीज आप कैश में देते हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आप कैश में देते हो। देखो अगर ज्यादा के सारे आप याद करते रहो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उससे बढ़िया हम क्या करें, सीधे सीधे इनके नाम रट्टा मार लें। क्या कि वेजेस है, वेजेस डेबिट में आ जाएगा, खर्चा हुआ है। ठीक है, सैलरीज खर्चा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस खर्चा, ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा, सबके सब खर्चे हो गए, काय में होंगे? कैश में। तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देख लो यहाँ पे 400, 4,000, 800, 1,000। 400, 4,000, 800, 1,000। 400, 4,000, 800 और 1,000। 400, 4,000, 800 और 1,000। ठीक है, बस इसको ऐड कर लो। कितना है? 400, 4,000, 800, 1,000। कितना हो गया? 6,200 रुपये। मतलब कैश से जो हमारे पास से गया होगा पैसा, 6,200 गया होगा। ठीक है, तो क्या कर दोगे यहाँ पे? बस नरेशन में लिख दोगे पेड वेजेस, सैलरीज और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई, क्या क्या करते थे, किस तरीके से करते हैं, हमारा किस तरीके से काय की एंट्री बनती है। ठीक है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, बस उनको याद रखो, आपके सब एंट्रीज वैसे ही बनती चली जाएंगी। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो भी चीज़ें आपको इस चैनल से रिलेटेड और इस वीडियो से क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।